वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले जो थोड़ी सी मैंने आपसे एक दो बातें करनी है, क्योंकि आज हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ प्रोफेसर हजरात आते हैं, वो कहते हैं कि आप वीडियो 15-16 मिनट की कर देते हैं, तो आप वीडियो लंबी ना बनाया करें। क्योंकि मेरा उन सब प्रोफेसर्स को और जितने भी देखने वाले हैं उन सबको बताने का मकसद ये है कि मेरा भाई, मुझे पैसों से गर्ज नहीं है, ना मेरी कोई इंस्टीट्यूशन है, ना मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ना मेरा यहाँ पर कोई ऑफिस है कि मैं यहाँ पर लोगों को बुलाता हूँ कि आएँ आके हमारे से वीज़ा लगवाएं या TRC बनवाएं या प्रॉपर्टी लें या रेंट पे घर लें। हम जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है अल्लाह की रज़ा के लिए जो है काम करते हैं, यानी कि काम करने का मकसद ये ड्यूटी है मेरी, इट्स माई रिलीजियस ऑब्लिगेशन कि मैं लोगों को जो है ना प्रॉपर राइट वे में जो है मैसेज कन्वे करूँ और उनको बेचारों को यहाँ पे ठगों से बचाऊँ। तो ये मकसद है वीडियो बनाने के। इसलिए थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, क्योंकि डिटेल में बातें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि आप इतनी एक जो टॉपिक इतना बड़ा होता है, यानी कि इतनी बड़ी डिस्कशन को ना आप एक छोटे से बिल्कुल 8 से 10 मिनट में नहीं बता सकते ना। आप यहाँ पर लोगों को बिल्कुल एक एक चीज़ को इसकी डेप्थ के अंदर जाके बताना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आजकल सवाल है इस वक्त, जो भरा पड़ा मेरा इंस्टाग्राम और मेरा जो है ना ईमेल, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई आप यहाँ पर बिज़नेस क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस तरह आए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या मोस्टली लोग मेरे से बीच में पूछते हैं कि यार आप लोग यहाँ पर डंकी लगा के आए हैं। तो इसके बारे में फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा भाई, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ भाई, मैं डंकी शंकी नहीं लगा गया है, मैं टर्की तकरीबन कोई 5वीं-6वीं दफ़ा आ रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड जो आज हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है, मैं आज उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया TRC किस तरीके से मिलती है, घर किस तरह मिलती है, कि फैमिली के एक्सपेंसेस कितने आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि भी आप यहाँ पे फ्रॉड से किस तरीके से बच सकते हैं। वो ये सब वीडियोस जो हैं वो डिटेल में आपको बना दी गई हैं। इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और अब हम जो वीडियो बनाएंगे उसका मकसद ये है कि भी आपको बताना कि भी आप तुर्की आएंगे किस तरह। ये सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला, लोग मुझे लिटरली मेरे इंस्टाग्राम ID में और मेरे जो है ना याहू के ऊपर ईमेल ID जो मैंने मेंशन की हुई है, और मेरी मैसेज फेसबुक के ऊपर, तो लिटरली लोग मुझे आके कहते हैं सर आप हमारे से पैसे ले लें, हमारा वीज़ा लगवा दें, ये कर दें, वो कर दें। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी का सरसुर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, मेरा नाम तलहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई मैं कोई इस तरह का कोई काम शाम नहीं करता, ठीक है, मैं सिर्फ एक आपकी अवेयरनेस के लिए ना ये वीडियोस बनाता हूँ। इसका एक तो फ़ायदा मुझे सबसे बड़ा ये है कि ये मेरे लिए एक सदका जारी है, ठीक है, कभी किसी का कोई बेनिफिट होगा वो मुझे दुआ देगा, मेरे लिए वो सदका जारी है। और दूसरे नंबर पे देखें, इससे मैं भी थोड़ा सा इंगेज हो जाता हूँ। मेरा जो फारिग टाइम होता है, जिसमें मुझे टाइम मिलता है, 1 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, तो उसमें मैं फिर आप लोगों से जो है ना इंटरेक्ट हो सकता हूँ, कभी आप लोगों के साथ बातें कर ली, आपको आपके जितने भी यहाँ पर आने वाली मसले मसाइल हैं उनके हल का बता दिया, कभी इस तरीके से आपको इसका फ़ायदा होगा, इस तरीके से नुकसान होगा, ये चीज़ करें और ये चीज़ ना करें। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम तो आपको बताते हैं कि भी आप अपना टर्की का वीज़ा पाकिस्तान से किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छा फिर आप इस तरह करें कि भी वो आपको चीज़ें तो बतानी है, आप लोग पेन पेपर पकड़ लें, जल्दी से पेन पेपर पकड़ लें, इतने आपको फिर बताते हैं कि भी कौन कौन सी चीज़ें आप नोटेड डाउन कर लें उसको ना, अब वो नोटेड डाउन कर लें ताकि आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो, और आपको जो है ना वो पता चल जाएगा ये चीज़ें आपको चाहिए। तो आप जल्दी से पेन पेपर लें। हाँ विकी, क्या प्लान है आज का? चलेंगे आज, ये वीडियो बना लेना, तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह चलेंगे। हाँ करेंगे यार, ज़रूर करेंगे, तो क्यों टेंशन लेता है, करेंगे। विकी कह रहा है कि भाई आप इनको वीडियोस के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी वीडियोस के ऊपर 800 900 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, और आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, कि भी सब्सक्राइब वही 800-900 बंदा देखता है और 40-50 लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो विकी करेंगे यार, आज करेंगे, ज़रूर करेंगे, तूने जो है ना टेंशन नहीं लेनी, अपनी फैमिली है यार, करेंगे। तो आपने ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब करना, आज नीचे जो रेड कलर वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, वो दब जाना चाहिए, ताकि विकी को भी पता चल जाए कि हमारी वीडियो बनाना जो है ना वो रायगा नहीं जाती, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, नहीं जाएगी यार। बस अभी चलते हैं, होल्ड कर, ज़रा बता दें। पेन पेपर ले लिया, ठीक हो गया। सबसे पहले आप सबसे ऊपर टॉप के ऊपर लिखें कि भी आपको ज़ाहिर बात है वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है ना कम से कम 6 माह होनी चाहिए, ठीक है, 6 माह की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। और उसके बाद आपको चाहिए 2x2 साइज़ की वाइट बैकग्राउंड में मैट फिनिश के अंदर 4 तस्वीरें चाहिए, लिख लें, दूसरे नंबर पे लिख ली हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद आपके ID कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे चाहिए FRC,
फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको अगर बना हुआ है वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो नादरा के किसी भी ऑफिस में जाएं, 1000 रुपये उसकी फ़ीस है, वो आप बनवा लें। FRC भी आपका हो गया, ID कार्ड की कॉपी, 4 तस्वीरें, पासपोर्ट, और उसके बाद आपको सबसे जो मेन चीज़ चाहिए वो चाहिए पोलियो सर्टिफिकेट। वो अगर आप सिटी में रहते हैं तो किसी भी DHQ से बन जाएगा, अगर किसी गांव में रहते हैं तो RHC से बन जाएगा, या किसी भी करीबी वो पोलियो सेंटर जितने भी वहाँ पर होते हैं जहाँ पर पोलियो के कतरे और वैक्सीनेशन वगैरह हेपेटाइटिस की लगाई जाती हैं, बच्चों का हिफाजती टीके जहाँ पर लगाए जाते हैं, वहाँ से ये बन जाएगा अगर आप गाँव से भी बिलोंग करते हैं तो। पोलियो सर्टिफिकेट आपका हो गया, और उसके बाद फिर आपने लेना है 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद मेंटेनेंस लेटर। ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अब ये चीज़ें नोटेड डाउन करते जाएँ आप। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप चाहिए आपकी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, वो अटेस्टेड हुई होनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो है ना NOC भी आपने लेना अपनी कंपनी से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के भी ये हमारे से इजाज़त लेके जा रहे हैं इतने अरसे के लिए जितने अरसे का आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, वो आपका होना चाहिए। अगर आपका NTN बना हुआ है तो वो भी लाजमी साल लगाएंगे। अगर जॉब करते हैं तो तब भी मोस्टली कंपनीज़ के वो टैक्सेस वगैरह की कटौती होती है, तो वो फिर फाइलर तो बन जाते हैं कई लोग ना, फिर तो उसके आपकी 2 चाहिए ITR, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स की। ठीक है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी शॉप है या आप बिज़नेस चलाते हैं, ऑफिस वगैरह जो भी है व्हाट्सएवर, तो आपको अपने बिज़नेस का प्रूफ चाहिए, यानी कि प्रूफ ऑफ बिज़नेस। उसके बाद आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर आप वो देंगे उनको अपना टूर प्लान देंगे, और उसके बाद आपका नंबर 1 आपकी 2 साल की वही प्रीवियस जो मैंने भी आपको बताया कि जॉब वाले के लिए भी वही है और बिज़नेस वाले के लिए भी वही है। आपको 2 साल की ITR आप साथ लगाएंगे, और इनकम टैक्स का वो जो पेपर होता है BR की तरफ से वो एक लगाएंगे। और अगर आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप है, मैं ये उन लोगों को कहता हूँ कि चैम्बर की मेंबरशिप लाजमी लें जो भी बिज़नेस करते हैं या जिन्होंने बिज़नेस शो करना है। कई लोग नहीं करते, वो डॉक्यूमेंटेडली शो कर देते हैं, चलता है भाई पाकिस्तान में सब। जो एजेंट को आप लोग इतने इतने पैसे देते हैं ना, उससे बेहतर है आप अपना NTN बनो। अभी ये बताता हूँ फिर मैं आपको, इधर ही रुकिए, इस टॉपिक को भी विकी याद करवाना है तूने मुझे। ठीक है जी, विकी हमें याद करवा देगा। तो आपने चैम्बर की मेंबरशिप लाजमी लेनी है। चैम्बर की तरफ से भी आपने एक लेटर बनवा लेना है, वीज़ा इशू करने का वो लेटर चैम्बर के लेटर हेड के ऊपर बना के देते हैं, और उससे वीज़ा लगने के चांसेस 50% इंक्रीज़ हो जाते हैं। बाकी 50% तो आपकी चीज़ों के साथ हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए, लिख लिया आपने। चलें ठीक है, अब इस पेपर पेंसिल को साइड पे कर लें और पास आ जाएँ, ज़रा गौर से सुने। अच्छा जी, जब ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो जानी है ना, सबसे पहले हम अपने इसको रखते हैं साइड पर, और सबसे पहले जो हम बात करते हैं ना, वो बात करते हैं कि हमें वीज़ा मिलेगा किस तरीके से। और अगर आप ये चीज़ों पे अमल करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वीज़ा 99.9% लगेगा। 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, कोई भी बंदा इस तरीके से नहीं कह सकता। 99.9% जो है ना आपका इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा, तो अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप बिज़नेस शो करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो जॉब में भी अगर आपकी सैलरी प्लस 70,000 है ना, मिन्नत अल्लाह करके उसे 70-75 हज़ार करवा लें, 80,000 तक ले जाएँ। ठीक है, और उसके बाद आपके अकाउंट का जो क्लोजिंग फिगर है, क्लोजिंग फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कई लोग कहते हैं जी हमारी 15 लाख की स्टेटमेंट है और हमारा करंट बैलेंस 2 लाख है। यार इस तरीके से नहीं है। इस तरीके से तो एक बंदा जो बिजनेसमैन है उसकी एंड ऑफ द ईयर देखें जाकर उसकी करोड़ों के अंदर जाती है, और जब वो टैक्स भरता है, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है ना, जब हम लोग टैक्स भरते हैं तो हम लोग उसके अंदर सारा प्रॉफिट लॉस के अंदर सब कुछ 0-0 करके वो फिर सारी चीज़ें अब आप लोगों को बेहतर पता है। तो ठीक है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस जो जॉब करता है, जॉब वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। 5 लाख से नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 लाख से ऊपर दें आप। तो 5 लाख से ऊपर जब आप दें, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी इंश्योरेंस लगवा लेनी है। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी जब आप अप्लाई करेंगे। वो आपको मैंने इसलिए उसमें नहीं बताई क्योंकि आप फिर वो पैनिक हो जाएंगे, किधर से करवाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब अब तो बहुत आसान हो गया। आपने क्या करना है, ये बैंक स्टेटमेंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट आपने करनी है। ये सारी चीज़ें जब बैंक स्टेटमेंट आपकी ओके हो जाए, ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट, तस्वीरें, ID कार्ड की कॉपी, पोलियो सर्टिफिकेट की कॉपी, FRC की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ के लिए को लेके आप चले जाइए अनातोलिया में। ठीक है, अगर आप लाहौर में तो लाहौर का होगा,
अगर आप फैसलाबाद, सरगोदा, मियाँ वली और ये खुशाब वाली साइड के हैं तो आपको फैसलाबाद जाना पड़ेगा। सरगोदा डिवीज़न भी पहले लाहौर चला जाता था, लेकिन अब उसे फैसलाबाद जाना पड़ेगा, ठीक है। और मंडी बाबुद्दीन गुजरात वाले, गुजरात वाले चला जी। बाकी जेलम शेलम वाले जितने भी हैं वो इस्लामाबाद चले जाएँ, ठीक है। अनातोलिया में चले जाएँ, वहीं पर वो आपकी फ़ाइल तैयार कर देंगे और उसके पैसे नहीं लगते, क्योंकि आप फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल होता है। पहले होता था कि भी आप कंसल्टेंट से करवाते थे, अब करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ से वो ऑनलाइन फिलअप कर देंगे। आपने अपना 2 वीक्स का प्लान बनाना है, ठीक है। उनसे वीज़े की रिक्वेस्ट ही 14 से 15 दिन की करनी है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी जब क्लियर होंगी तो आपको वीज़ा लाजमी ग्रांट होगा। और आपका जो टूर प्लान है ना, टूर प्लान आपका VIP किस्म का बनना चाहिए, यानी कि फ़िट वाला बनना चाहिए। आप उसके अंदर उसे यकीन दिलाएं कि वाकई मैं जेन्युइन टूरिस्ट हूँ और मैं अपने बैक होम लाजमी आऊँगा, क्योंकि कोई भी कंट्री जिसका वीज़ा अप्लाई करते हैं उसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपने सबसे पहले एम्बेसडर को ये यकीन दिलाना होता है कि भाई आपके बैक होम टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप वापस आएंगे। तेरे मुल्क में सिर्फ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, पैसा खर्च करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने वापस अपने मुल्क में आना है, मैंने अपने मुल्क में वापस आना है, ठीक है। तो उसमें ये ना हो कि बैंक स्टेटमेंट आप 5 लाख की शो कर रहे हो और प्लान के अंदर लिख रहे हो कि मैं 5 ही ला देना है। इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। आपका प्लान के अंदर होना चाहिए सारी चीज़ें। आपने एलीट क्लास आउट ऑफ द टॉप जाके 5 स्टार होटल की बुकिंग भी साथ लगा देनी, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ इसी बातों की तरफ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। अब बुकिंग और इंश्योरेंस ये लाजमी है जब आपने अप्लाई करना है। आपका जिधर का स्टे है, आपने इस्तांबुल में रहना है, आपने अंतालिया में रहना है, या आपने जिधर भी रहना है, आपने जितने दिन रहना है उतने दिन की आपकी होटल की बुकिंग लाजमी होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए पहले नहीं बताई ताकि आपके मिक्सअप ना हो जाएं और ज़्यादा जो क्वेश्चन जब आप माइंड के अंदर लेके आएंगे तो आप इधर उधर कर देंगे। फिर वीडियो बनाने का और आपको इस तरीके से समझाने का मकसद वो सारा ख़त्म हो जाता, ठीक है। वो चीज़ें जब ओके हो जाएंगी, आपने वो बाद में जो है ना होटल की बुकिंग और इंश्योरेंस सस्ती सी होती है, 1500-2000 रुपये की इंश्योरेंस हो जाएगी आपकी, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। वो किसी भी आप बैंक में चले जाएँ वो भी करके दे देते हैं, कितने भी ये जो ट्रैवल कंसल्टेंट होते हैं इनसे भी हो जाएगी। 1500-2000 रुपये की पाकिस्तानी इंश्योरेंस हो जाएगी। और booking.com से आप जो है ना वो होटल अपना बुक कर लें जिसके ऊपर लिखा होता है कि भी कैश वाले ना, बैंक की चाहे आप डिटेल ना भी दें तो डजेंट मैटर, इट्स ओके, ठीक है। वो आपने अपना प्लान उस तरीके से कवर करना है, ये नहीं करना कि भी उसके अंदर डेटें आप आगे पीछे कर दें, आपके प्लान के साथ ही मैनेज ना हो। तो ये चीज़ें आप करें। और दूसरे नंबर पे बिजनेसमैन का भी यही प्रोसीजर है। अपनी पूरी फैमिली के साथ भी करना चाहते हैं, सबकी यही डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे और प्रॉपर तरीके से आप अपना जो है टूर प्लान बनाएं, उसको यकीन दिलाएं कि हम इतने अरसे के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं और आएंगे। बिजनेसमैन के लिए अगर वो पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करता है, अगर उसकी फैमिली के 4 से 5 लोग हैं तो 25-30 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो इनफ है, उसके ऊपर वीज़ा मिल जाता है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कोई बंदा कल को देखता है और देख के कहता जी मैंने आपका ये वीडियो देख के मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो मुझे नीचे गालियाँ देने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हाँ विकी तूने मुझे याद करवा दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि भाई जिस बंदे की अकेला वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है और वो अनमैरिड है, ठीक है, और स्टेटमेंट चाहे वो जितने की मर्ज़ी लगा दे, वीज़ा लोग तो कहते हैं लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ मैं 98% श्योर हूँ वीज़ा नहीं लगेगा। यूँ क्रॉस, ठीक है, 22-23 साल के लड़के का वीज़ा नहीं लगता, वो चाहे बिज़नेस शो कर दे, चाहे जो मर्ज़ी कर दे। ये लोग पागल नहीं है, इन्होंने 3 बड़े आज़मों के ऊपर 300 साल हुकूमत की है, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं, भी पता यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये तो फिर टर्की है, मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, यूरोप की बात नहीं कर रहा, या UK की, या ऑस्ट्रेलिया की, या अमेरिका कनाडा की बात नहीं कर रहा। वो तो बिल्कुल नैब है, नैब। वो तो इस तरीके से आपकी अकाउंट्स को वो मैच करते हैं, किसकी ट्रांजैक्शनें भी मैच करती हैं, जो ये प्लान दे रहा है उसमें भी ये मैच करता है, ठीक है। अभी मैं टर्की की बात कर रहा हूँ, तो भाई उसने अकेले वीज़ा अप्लाई नहीं करा, ये बड़ी मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ जो लोग नहीं बताते। आपने क्या करना है, जो लड़का 20-22 साल का, जो लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया मैसेज कर करके इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्हें मैं ये बता रहा हूँ। हाँ यार विक्की बता रहा हूँ यार, वही बता रहा हूँ, सब्र कर। अच्छा जी, तो मैं बता रहा हूँ, विक्की बार बार कह रहा है कि भी इन्हें बताओ कि भी वो आपने जो कहा था कि भी बैंक स्टेटमेंट का किस तरीके से वो अकाउंट जो है वो मैनेज करना और अकेले लड़के का किस तरीके से वीज़ा लगेगा, उसी तरफ ही आ रहा हूँ। तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, करीब आ जाओ और करीब आ जाओ। अच्छा, तो आपने सिंगल वीज़ा अप्लाई नहीं करना। अब आप कहेंगे सिंगल क्यों नहीं करना, आप अनमैरिड हैं, ठीक है, अम्मी हैं माशाल्लाह हयात हैं, अब्बू हयात हैं, ठीक है। अगर आप बिज़नेस शो करते हैं अब्बा जी का, ठीक है, आपने साथ अब्बा जी को नहीं लाना। आपको पते की बात बताता हूँ,
आपने अपनी अम्मी के साथ वीज़ा अप्लाई करना, ठीक है। और अब्बा जी से NOC ले लेना 50 रुपये वाले स्टाम्प के ऊपर कि मैं अपनी बीवी और बच्चे को इजाज़त दे रहा हूँ, एक्सपेंसेस बोर्न बाय मी, ठीक है। वो जब ये कर देंगे और 8 से 10 लाख की भी स्टेटमेंट हुई, वीज़ा लग जाएगा। ना लगा तो विकी को पकड़ लेना वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। वीज़ा आपका 100% लगेगा। सेम प्रोसीजर वही होगा। अम्मा जी का भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेनी है, होटल प्लान देना है, और उसके बाद रिटर्न टिकट की बुकिंग लगानी है। वो तो ऑब्वियसली लगानी है, ये तो इतना अभी आपको भी पता होता है ना। तो सारी चीज़ें अब हम नहीं बतानी है आपने नहीं, मैं नहीं बतानी आपको, डोंट वरी, ठीक है। होटल की बुकिंग भी लगेगी और वो सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं वो आपने लगा लेनी है, ठीक है। वो लगाने के बाद आपने अल्लाह का नाम लेके जाके वीज़ा अप्लाई कराना है, ठीक है। जैसे ये वीज़ा अप्लाई करके आएंगे 4 से 5 दिन में या 3-4 दिन में आपको कॉल आएगी एम्बेसी की तरफ से। अब इसमें क्या, कई लोग ना यूँ हो जाते हैं जब एम्बेसी की तरफ से कॉल आती है, यूँ नहीं होना, ठीक है। जितनी चादर होती है उतने में पाँव फैलानी है, यानी कि मीन टू से कि जो कुछ वहाँ पर लिख के आए हो ना, जो कुछ वहाँ पर लिख के आए हो वही कॉल के अंदर बताना है, वो ही बताना है, ज़्यादा चौड़े नहीं होना, ठीक है। अगर वहाँ पर लिख के आए हो कि मेरी सालाना इनकम इतनी है और महाना मैं 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता हूँ बिज़नेस वाले, और जॉब वाला 70-80 हज़ार जो कमाता है, जो चीज़ उन्हें लिख के दी है वो चीज़ ही बोलनी है। वो बड़ा टेक्निकल वे से घुमाते हैं, उसके अंदर नहीं फंसना, ये फ़र्क ना डाल देना। अगर इंटरव्यू के अंदर फ़र्क डाल दिया तो खली बली, फैमिली का भी गया, चाहे जिसने अम्मा जी के साथ भी गया वो भी गया, ठीक है। जो चीज़ वहाँ पर लिखी है वो आपके ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि मैं ये लिख के आया हूँ। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने क्या करने जाना है, आपने से बताना कि मैंने टर्की को एक्सप्लोर करने जाना। बड़ा सुना टर्की के बारे में, अब तो जिस तरीके से बड़ा फेमस है यहाँ पर उर्तगल ड्रामा है, उस्मान गाजी ड्रामा है, तो बड़ा इनका एक कल्चर बहुत अच्छा है और इनकी सीनरीज़ बहुत अच्छी हैं। मैंने उसके लिए जाना है, मेरी अम्मा जी को अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को अच्छा लगता है, तो मैं आउटिंग के लिए जाना चाहता हूँ। ये मेरा प्लान है। वो पूछेगा कि भाई आपने किस तरीके से मैनेज किया, आप कहेंगे जी मैंने इस होटल में रहना है। जो वो पूछे कि भाई नाम क्या है, आप सिर्फ इतना ही बताएं जी मेरा नाम तलहा है। ये नहीं शुरू हो जाना जी मेरा नाम तलहा है, मेरे अब्बा जी का नाम तारक महमूद है, मैं सरगोदे का रहने वाला जी, तो मैं एंजे ते एंजे, ये पूरा नहीं देना, ठीक है। चाबी नहीं लेनी, जितना वो पूछे उसका उतना जवाब देना है, यानी कि जो काम की बात पूछे उसके उतना जवाब दें, कॉल को ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। स्ट्रेट अवे जितना बात पूछे उतना जवाब, बस यस नो, और जो वो पूछे बिल्कुल अच्छे लफ्ज़ों के अंदर उसका जवाब देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करेंगे तो वीज़ा ज़रूर लगेगा। बाकी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। यार कह रहा हूँ यार विक्की सब्र कर जा यार, सब्सक्राइब कर देना यार, इसका ना आज मुंह बंद कर देना आपने, ठीक है। ये कहता है कि भी सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे छेड़ते हैं यार, फिर वो कहते हैं तेरे सब्सक्राइब नहीं मिलते ना, तुझे लाइक मिलते हैं, 1000 व्यूज आ रहे होते हैं और लाइक 35-36 होते हैं यार, लाइक भी किया करो यार, ठीक है, कह दिया करेंगे। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह वीज़ा भी ज़रूर मिलेगा आपको। कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, इंस्टाग्राम पे पूछना, जिस तरह पहले पूछते हैं ना उसी तरह पूछ लें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल यार चलें, तकसीम चलें।